अंजू, राजू और उसके मम्मी पापा रामपुर के गांव में रहते थे। 4 लोगों का खुशहाल परिवार था। अंजू घर का सबसे बड़ा बेटा था, तो उसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी थी। अनुज एक कंपनी में नौकरी करता था, जहां उसके तनख्वाह घर का गुजारा होता था। राजू भी एक कंपनी में काम करता था, पर उसका तनख्वाह उतना ज्यादा नहीं था। क्योंकि अनुज घर बेटा था, तो घर के लोग उसके शादी के बारे में सोचने लगे और उसके लिए एक अच्छी लड़की देखी और उसकी शादी करवा दी। माला अनुज की बीबी पढ़ी लिखी थी। उसे घर का ज्यादा काम नहीं आता था। आते ही उसने डिमांड शुरू कर दी है। वो अनुज से कहती, यहाँ तो बहुत गर्मी है, मुझे तो एसी चाहिए। अनुज ने उसके बात मानकर घर में एसी लगवा दी। एसी दिन भर चलता था तो अनुज की माँ रेनू माला से कहती, बेटा अगर तुम पूरे दिन एसी चलाओगी तो बहुत बिल आ जाएगा। माला गुस्से में आकर कहती, मेरा पति कंपनी में नौकरी करता है, वो बाहर देगा, आप अपना काम कीजिए। रेनू ने अनुज से ये बात कही। अनुज ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। अनुज माला से एसी के बारे में बात करता है। माला कहती है, मुझे दिन भर गर्मी लगती है, इसलिए मैं दिन भर एसी चलाती हूँ। आपको माँ ने बताया ना? अनुज कहता है, माँ ने कहा, पर कुछ गलत तो नहीं कहा। माला कहती है, नहीं, मैं ही सिर्फ गलत कहती हूँ। अनुज समझ नहीं पाता है कि वो आगे क्या बोलेगा। दूसरे दिन जब अनुज सुबह ऑफिस के लिए जाता है, तो माला ने अनुज से कहा, आज मैं अपने मैके जाऊंगी, मुझे रास्ते में छोड़ दीजिएगा। अनुज ने कहा, माला आज तो माँ को लेकर चश्मा के दुकान पे जाना था तुम्हें। माला कहती है, आप चले जाइएगा, मुझे आज अपने घर जाना है। अनुज शाम को जल्दी घर आकर अपनी माँ को चश्मे वाले दुकान में ले जाता है। फिर दोनों घर आ जाते हैं। माला शाम तक घर नहीं आती है तो सब चिंता में रहते हैं। माला लेट घर आती है। रेनू कहती है, बेटा ये कोई टाइम है घर आने का? माला कहती है, मेरा जब मन होगा तब मैं घर आऊंगी, मैं अपने मायके गई थी, इससे आपको क्या दिक्कत है? अनुज कहता, माला तुम कैसे बात कर रही हो माँ से? माँ कहती, ठीक है कोई बात नहीं, तुम घर पे चली जाओ। अनुज गुस्से में कमरे के अंदर जाता है। अगली सुबह अनुज कहता है, माँ आज सब बाहर खाने चलेंगे, बहुत दिन हो गए हम बाहर नहीं गए। माँ कहती है, ठीक है बेटा, आज सब बाहर चलते हैं। तभी माला कमरे से आती है और कहती है, अनुज मैं और तुम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। अनुज कहता है, माला आज हम सब बाहर खाने जाएंगे। माला कहती है, फिर आप सब जाइए, मुझे नहीं जाना। रेनू कहती है कि बेटा आज तुम लोग चले जाओ, हम कभी और चले जाएंगे। अनुज और माला दोनों बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए और बाकी सब दुखी होकर घर में बैठ जाते हैं। अनुज माला के साथ होटल में जाता है। माला उसे कहता है, माला तुम्हें क्या दिक्कत है सबके साथ बाहर खाना खाने में? माला कहती है, सुनो जी, आप कुछ नहीं समझते, ये खुद के पैसे तो देते नहीं है, आपके पैसे उठाते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बाहर ले आई। अनुज गुस्से में कहता है, माला ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो भी मेरा परिवार है, उनके तरफ मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। माला कहती है, आप चुप कीजिए, पैसे जमाइए और अपनी चीजों में ध्यान दीजिए। अनुज बहुत दुखी हो जाता है। दूसरे दिन रेनू अनुज से कहती है, बेटा राजू की शादी के लिए लड़की देखी है, उसकी शादी करवानी होगी। अनुज कहता है, हाँ माँ, मैंने सोच रखा है सब कुछ। अनुज पैसे निकाल के माँ को दे देता है। इतने में माला कहती है, आप क्यों पैसे दे रहे हैं? पैसे तो माँ पिताजी देंगे। अनुज कहता है, माला ये मेरा भी भाई है। माला कहती है, देखो जी, आप सोच लो आपको किसके साथ रहना है, मेरे साथ या इसके साथ? अनुज धर्म संकट में पड़ जाता है, एक तरफ परिवार और एक तरफ पत्नी। तभी रेनू कहती है, कोई बात नहीं बेटा, हमें पैसे नहीं चाहिए, तुम लोग रख लो।
अनुज इन सब को लेकर बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, देखो माला, तुम मेरी पत्नी हो और वो लोग मेरे परिवार है। तुम जितनी मेरी जिम्मेदारी हो इतने ही वो लोग भी है। तुम्हारा ये बर्ताव उनके तरफ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माला कहती है, आप सोच लीजिए जी, आपको किसके साथ रहना है। तभी माला के पिता और माला की माँ उससे मिलने आई और उन्होंने सब सुन लिया। माला के पिताजी ने माला से कहा, बेटा, क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है? क्या तुम ये सब सीख कर आई हो कि तुम बड़ों का अपमान करो? सोचो, अगर तुम्हारा भाई हम लोग को छोड़कर अपने पति के बातों में आकर हमें घर से निकाल दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? माला बहुत दुखी हो गई। वो समझ गई कि अगर उसका भाई ऐसा करता तो उसे कैसा लगता। उसने सबसे माफी मांगी और वो सबके साथ खुशी खुशी रहने लगी। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, कभी भी हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल वालों को अपना परिवार जैसा मानना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।